प्यारे बच्चों, चलिए आज हम आप लोगों को इंग्लिश का कुछ एक्सरसाइज कराएंगे। तो आपको शायद पसंद हो तो आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आप हमारे इस YouTube चैनल को 10+2 जीपी सर जीवजपुर के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, या प्रमोद कुमार प्रियदर्शी के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो आपके सामने हम उपस्थित हो जाएंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हुए सीधे आपको टॉपिक पे ले जाते हैं। ठीक है, ये 12th बेस है और आप यदि ज़्यादा विशेष में जानिएगा तो यह आपके आने वाले कंपटीशन में, जो आप कंपटीशन दीजिएगा तो उसमें भी आपका काम में आएगा। तो यह 12th बेस होता है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा और कुछ नहीं है। बस शुरू करते हैं तो बातचीत को विराम देते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में हम लोग कुछ पढ़ते हैं। क्या है लिखा हुआ, क्या है लिखा हुआ भाई? तो ही हैज़ नो टेस्ट डैश म्यूजिक। तो इसका हिंदी हम रूपांतरण यदि करेंगे तो ही हैज़ नो टेस्ट इन म्यूजिक, उन्हें संगीत में रुचि नहीं है, उसे संगीत में रुचि नहीं है। तो अब यहाँ पर हिंदी के माध्यम से हम लोग जाने और इंग्लिश माध्यम से भी जाने। तो ही हैज़ नो टेस्ट डैश म्यूजिक, तो अब किसी चीज़ में जब उसकी रुचि की बात यदि आए तो आप लोग भी थोड़ा सा देख लीजिए। रुचि की बात जब आए तब उसमें हम कह रहे हैं कि हमको खाने में रुचि है। तो रुचि चाहे पढ़ने में हो, म्यूजिक में हो, या चाहे फिल्म देखने में हो, चाहे वीडियो देखने में हो, तो जितना भी देखने वाले सेंसिटिव होंगे तो उसमें सीधा सा सीधा प्रयोग होता है इन का। किसका प्रयोग होता है? इन का। तो इसमें हम यूज करेंगे इन। किसका प्रयोग करेंगे? इन का। तो ही हैज़ नो टेस्ट इन म्यूजिक, उनको संगीत में कोई रुचि या कोई दिलचस्पी नहीं है। चलिए ठीक है, आई होप कि आप लोग समझते जा रहे होंगे और आप नोट करते जाइए इस सारे क्वेश्चन को। ठीक है, वीडियो को रोक करके या स्क्रिप्ट करके भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ही हैज़ नो हाउस टू लिव। अब देखिए, ही हैज़ नो हाउस मतलब क्या कि उसे रहने के लिए कोई भी घर नहीं है। ही हैज़ नो हाउस टू लिव, तो यहाँ के लिए आ गया ही हैज़ नो हाउस टू लिव। तो यहाँ पर के लिए आया तो किसका प्रयोग होता है? फोर का प्रयोग। ठीक है, पकड़े, किसका प्रयोग होगा? FOR, फोर का प्रयोग होगा। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? प्रीपोजिशन का हल करते जाइए, आसान होता है। वैसे थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट रहिएगा, आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा तो आपको इंग्लिश बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगी। ज़्यादा भारी की विषय है नहीं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What are you looking? आप क्या देख रहे हैं उसमें? अब कैमरा चल रहा है, ठीक है, आप क्या उसमें देख रहे हैं? What are you looking? तो आप उसमें देख रहे हैं, आप कैमरा में देख रहे हैं। चलिए सर देखते हैं कैसे कैमरा नजर आ रहा है कि नहीं, लाल पेड़ गुलाब कैसे नजर आ रहा है। तो खैर कोई बात नहीं। तो आप जब उसमें देखने की बात करते हैं तो आपको नजर आ रहा है, उसमें न देख रहे हैं, में तो सीधी अर्थ में आ रहा है किसका प्रयोग? इन का प्रयोग। कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाट आर यू लुकिंग इन, आप क्या देख रहे हैं उसमें, है कि नहीं? व्हाट आर यू लुकिंग इन, क्या देख रहे हैं? चलिए, डिवाइड दिस मैंगो मतलब डिवाइड दिस मैंगो। वैसे आज मैंगो का सीजन भी है, नहीं मैंगो का सीजन भी है, तो अच्छी बात है कि अच्छा क्वेश्चन पकड़ा गया भाई। डिवाइड दिस मैंगो मतलब इस आम को आप बांटिए। कैसे बांटिए भाई? डिवाइड कीजिए, किस में? 4 डैश पार्ट, मतलब इसको आप विभिन्न पार्टों में, अलग अलग भागों में काटिए, तब तो खाइएगा। ठीक है, तो कह रहा है डिवाइड दिस मैंगो। तो डिवाइड दिस मैंगो इनटू, यहाँ पर लगेगा किसका प्रयोग होगा? इनटू 4 पार्ट। आप इसको क्या कीजिए तो विभिन्न हिस्सों में आप बांट दीजिए, इनटू 4 पार्ट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी अवेयर डैश मेड, क्या है भाई ये? डॉग्स। तो क्या होगा? अब वी वेयर डैश मेड डॉग। तो यह जो बना है मतलब बी वेयर, यह जो बना है यह किसके लिए बना है? तो कुत्ते के लिए बना है। तो किसका के लिए बना है? तो किसका प्रयोग होगा? FOR, फोर। बी वेयर फॉर मैड डॉग, यह जो चीज बना है यह किसके लिए बना है भाई? कुत्ते के लिए बना है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखिए,
आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा नहीं। आप लोग लुकिंग इनटू बोर्ड एंड डज नॉट लुक एट योर कैमरा, ठीक है। तो आगे देखिए, आप शायद कैमरा में देख रहे हैं, आपको इधर कंसंट्रेट करना चाहिए। हम कैमरे में भी देख रहे हैं, है कि नहीं? चलिए, कैसे लग रहा है कि नहीं, कैसे बता है? अच्छा खैर कोई बात नहीं। ही इज क्या है? ही इज ब्लाइंड, ठीक है। ही इज ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब अंधा, अंधा कैसे दिखता है? ऐसे ऐसे दिखता है ना। ही इज ब्लाइंड डैश द राइट आई, वह अपने दाएं आंख से क्या है तो भाई अंधे हैं। ब्लाइंड मतलब अंधे। तो ही इज ब्लाइंड इन क्या लगेगा? वह काल मतलब वह मतलब राइट लेग, राइट आई से क्या हुआ? अंधे हैं। तो चलिए ठीक है। तो सी डाइड डैश ऑफ हर ड्रिंकिंग, वह बहुत ज्यादा पी लिया जिसके कारण मृत्यु हो गई। ही डाइड डैश ऑफ हर ड्रिंकिंग, उसके अत्यधिक पीने से उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेगा? किसका प्रयोग? तो ही डाइड फॉर, किसका प्रयोग? फॉर ऑफ हर ड्रिंकिंग, वह ज्यादा पीने के कारण उसकी क्या हो गई भाई? मृत्यु हो गई, मतलब डेथ हो गई। लेट्स अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? लेट अस प्रेपर, लेट अस प्रेपर मतलब, प्रेपर मतलब क्या? तैयारी कोई चीज की। प्रेपर मतलब तैयारी। लेट अस प्रेपर डैश आवर एग्जामिनेशन, चलो हम लोग तैयारी करते हैं अपनी परीक्षा की, ठीक है। इसका हिंदी मतलब लेट अस, चलो हम लोग चलते हैं। प्रेपर, प्रेपर मतलब तैयारी के लिए। किसके लिए? फॉर, फॉर किसका प्रयोग होगा? के लिए। तो यहाँ पर सीधी सीधी वर्डों में आएगा किसका प्रयोग? फॉर का। फॉर आवर एग्जामिनेशन, हमारे परीक्षाओं की तैयारी के लिए चलते हैं, ठीक है। आई होप समझ रहे होंगे। प्रकाश, ठीक है, इधर देखिए क्या हो रहा है भाई? चालू है। चलिए अगला देखिए। द बुक वाज डैश द टेबल। अब देखिए यहां पर क्या आ गया भाई? पढ़ा हुआ चीज नहीं, पढ़ा हुआ नहीं भी पढ़ा हुआ तो अब भी चलिएगा, बच्चे से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। बुक ऑन द टेबल है ना। कैट इनटू, कैट ऑन द टेबल मतलब बिल्ली जो है वह टेबल पर है, टेबल पर। जब हम ऊपर की बात करते हैं तो द बुक वाज डैश द टेबल, तो सीरियस बात है, किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। द बुक वाज ऑन, ओ एन, ऑन द टेबल, टेबल पर बुक है कि बुक पर टेबल है? टेबल पर बुक है, ऑन द टेबल। जब ऑन द या इन जब दे रहेगा, इन द अलमारी मतलब अलमारी में बुक है। जब अलमारी की बात रहेगा तब इन लगेगा, क्यों? उसमें एक होता है खोलने वाला और एक होता है लगाने वाला, मतलब इन मतलब उसके अंदर में, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। द रिच डू नॉट केयर डैश द पुअर। अब कह रहा है भाई, बहुत सारा कुछ सुंदर क्वेश्चन है। द रिच डू नॉट केयर डैश द पुअर, जो गरीब आदमी होते हैं ना उसकी परवाह जो है अमीर आदमी नहीं करते। सीधी बात है। अब मान लीजिए अब बरसात का सीजन है, आप रोड पे जा रहे होंगे और कोई गाड़ी कार से जा रहा होगा, आप साइड में रहिएगा, आपके ऊपर कीचड़ उड़ा करके चल जाएगा, आप उसको पकड़ते जाइए, हे रे रुक रे, रुको रुको, कैसे करता? नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। तो वह केयर नहीं करता, इसलिए वाक्य भी लिखा है क्या? बहुत सुंदर लिखा है। कौन लिखा है? द रिच डू नॉट केयर, केयर, केयर फॉर द पुअर, वह गरीबों के लिए कोई भी केयर या कोई भी प्रभाव नहीं रखता है। चलो भाड़ में जाओ गरीब, है कि नहीं, अपना काम बनता भाड़ में जाए, जनता का वो लोग फॉर्मूला अपनाता है कि नहीं। तो खैर कोई बात नहीं है, सब करता है ऐसा, कभी कभी कर लेता है कि नहीं। सब दिन नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए, सब नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। खैर अगला क्वेश्चन, आई शैल गो डैश दिल्ली टुमारो। तो यहाँ पर जाने की बात हो रही है। तो हम जब एक जगह से दूसरे जगह पर प्रस्थान जब करते हैं तब किसका प्रयोग करते हैं? नहीं, टू का, टू का प्रयोग करते हैं। किसका? टू का। आई शैल गो टू दिल्ली, है कि नहीं। चलिए आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं दिल्ली कल जाऊंगा, ठीक है। तो आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, पकड़ में आ रही है बात भाई? पकड़ में आ रहा है? नहीं आ रहा पकड़ में? आ रहा है, आ रहा है, अच्छा ठीक है, आ रहा है, आ रहा है, आने दो। सी इज द एप्पल डैश माई आई, सी इज द एप्पल डैश माई, मतलब उसकी जो आंखें है, वैसे स्त्रीलिंग है आंखें,
मतलब उसकी आंखें गोल है, उसकी आंखें पीली है, सर जी का आंखें घूम जाती है कि नहीं, आंख जो है तो इसलिए यहाँ पर सी का प्रयोग। ऐसा आप लोग नहीं सोचेगा उस लड़की के बारे में बात हो रही है कि नहीं, उस लड़की के बारे में नहीं, ऐसा नहीं है। तो आंखें स्त्रीलिंग है इसलिए सी इज द एप्पल, क्या होगा, ए सी इज एप्पल, सी इज द एप्पल इन माई आई, उसकी जो आंखें हैं मेरे एप्पल के ही जैसे है कि सेब के जैसे गोल होता है, नहीं गोल होता है। तो खैर कोई बात नहीं, चलिए खाइएगा नहीं, सेब है तो भाई है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, वी शैल ट्रेवल डैश ट्रेन। अब देखिए ट्रेन जो होती है एक सामान्य गाड़ी से कुछ विशेष होती है, अलग होती है, सामान्य से अलग होती है। तो हम लोग कुछ पढ़े हैं, आर्टिकल में भी पढ़े हैं, प्रीपोजिशन में भी पढ़े हैं, जो सामान्य से कुछ अलग नजर आए आप उसके पहले किसका प्रयोग कीजिए, तो द का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग कीजिए भाई, द का। वी शैल ट्रेवल द ट्रेन, वैसे भी द कहिए कैसे लगाए सर आप, और तो कुछ बता सकते हैं क्या, जी बिल्कुल बताइए ना। ट्रेन का जो मालिक होता है कोई एक होता है, सब मालिक नहीं होता है। सब मालिक होगा तो रोड पे भी चलवा देगा, चलो रेड पे पो बजा रहा है कि नहीं, लेकिन इसका अधिकार जो होता है वो प्रॉपर सरकार होती है कि नहीं। तो खैर आगे देखते हैं, कीप डैश गुड वर्क, कीप डैश गुड, कीप मतलब रखिए, कीप मतलब रखिए, क्या रखिए भाई, हैबिट, कीप डैश गुड वर्क। तो कीप इन क्या लिखेंगे, कीप इन गुड वर्क मतलब आप अपने में रखिए अच्छा वर्क मतलब अच्छा काम, ठीक है, गुड वर्क, ठीक है। चलिए क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा जल्दी कीजिए, आप लोग भी हाथ थोड़ा सा जल्दी चलाइए, है कि नहीं, और समझने का भरसक प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच, VVI लगा दीजिए क्वेश्चन में, हाँ VVI लगा दीजिए इस क्वेश्चन में 2022 के लिए, 2022 में ना क्या है, इस क्वेश्चन को VVI कर दीजिए। तो व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच मतलब आपके घड़ी में, आप जो घड़ी पहनते हैं आपकी घड़ी में कितने टाइम बजे हैं। और एक चीज हिंदी में भी याद रखिए कि जब भी समय सूचित वर्ड होते हैं तो वह बहुवचन में ही बोले जाते हैं, कि आपके घड़ी में कितने बजे हैं, आपके घड़ी में कितना बजा है ये नहीं होता है, तब आपके घड़ी में कितने बजे हैं बहुवचन में ही प्रयोग होता है। आप एक वचन में प्रयोग कीजिएगा तो बिल्कुल सरासर क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। तो आप उस मिसअंडरस्टैंडिंग से बचिए और समझिए। तो अभी यहाँ पर सीधी सी बात है कि आप बोलिए किसका प्रयोग होगा, व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच, तो किसका प्रयोग होगा, इनका प्रयोग। वाह वेरी गुड। तो यहाँ पर लिखिए व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि नहीं। इस तरह से आप लोग भी क्लियर करते जाइए। देखिए ही डाइड मतलब ही डाइड डैश क्या है रे, कोलेरा मतलब ही डाइड इन ही डाइड डैश कोलेरा, कोई चीज होगा, कोलेरा मतलब जहर वगैरह सब होगा, तो कोलेरा मतलब उसमें हम किसका प्रयोग कीजिएगा, किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे भाई, इनका। आ जाइए, आई सो एट डैश द न्यूज पेपर, यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, न्यू। आई सो मैंने देखा, आई सो मतलब मैंने देखा, तो आई सो इट डैश द न्यूज पेपर, तो मतलब हम कोई न्यूज पेपर में देखें, कोई समाचार पत्रिका में देखें, तो सीधी सी बात है उसमें देखें ना, तो किसका प्रयोग होगा, इनका प्रयोग हो। हे लीजिए देखिए सारी रामायण समाप्त हो रही है, आपको पता नहीं है ना। आई सो इट इन द न्यूज पेपर, मैंने उसको न्यूज पेपर में कल देखा था, चाहे वो पढ़ा रहा हो या चाहे काम कर रहा हो या चाहे खेल रहा हो, चाहे नदी कहीं टूट रहा हो, है कि नहीं, बाढ़ का सीजन है। आई सो इट इन द न्यूज पेपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डैश द बॉक्स, अब बताइए इसमें किसका प्रयोग हो, ये तो बहुत भारी क्वेश्चन नहीं लग रहा। व्हाट इज डैश द बॉक्स, बॉक्स में क्या है, इन द बॉक्स, ऑन द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर नहीं करा, बॉक्स से इन अंदर करा, इन द बॉक्स किसका प्रयोग होगा, इनका प्रयोग होगा, ठीक है।
व्हाट इज इन द बॉक्स, बॉक्स में क्या है। क्लियर। आगे, व्हाट कैन यू डू डैश मी, व्हाट कैन यू डैश डू डैश मी, आप मुझसे क्या अभिलाषा रखते हैं। मी है, मी एम ई मी, इस ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन का क्वेश्चन मार्क है, सिंबल। तो क्वेश्चन कर रहा है व्हाट कैन यू डू डैश मी, तो किसका प्रयोग होगा यहाँ पर, व्हाट कैन यू डू फॉर मी, मुझसे, है ना, मुझसे आप क्या अभिलाषा रखते हैं, है कि नहीं। तो व्हाट कैन यू डू फॉर मी, व्हाट कैन डू यू फॉर मी, आप मुझसे क्या अभिलाषा रखते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ही हैज स्पेंट हिज लाइफ डैश कोलकाता, कोलकाता जिसको पढ़े हैं, तो अंग्रेजी में कोलकाता होता है, हिंदी में आप कलकत्ता पढ़ते हैं, है कि नहीं, कलकत्ता जो भी पढ़िए। ही हैज स्पेंट हिज लाइफ, वह अपनी पूरी जिंदगी को वह कोलकाता में बिताना चाहता है। स्पेंड मतलब बिताना होता है, ठीक है, आप जानिए। ही हैज स्पेंट हिज लाइफ, वह अपनी जिंदगी को, आप बताइए हिंदी में तो पूरा समझा दिए। ही किसका प्रयोग करेगा, इन का प्रयोग करेगा, एट का प्रयोग भी अब नहीं सोचेगा, दूसरा बच्चा सोचेगा एट का भी तो प्रयोग कर सकते हैं। खबरदार, खबरदार, आप एट का प्रयोग नहीं कीजिएगा। एट का प्रयोग क्यों नहीं कीजिएगा सर जी, एट का प्रयोग छोटे कस्बे या जगह के लिए होता है। आप ये कोलकाता छोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा सिटी है ना भाई, मतलब हावड़ा ब्रिज भी कोलकाता में ही है, हम लोग जो पढ़ते हैं विशाल है भाई, हम नजदीक से गए थे देखने के लिए। तो ही हैज स्पेंट हिज लाइफ इन कोलकाता, वह अपने जिंदगी को कहाँ बिताना चाहता है, कोलकाता में। क्यों कोलकाता में, कोलकाता जो है टूर पैरिस है, क्या है वहाँ पर, मतलब बहुत बड़े बड़े पार्क है, और उसके बगले में दार्जिलिंग के लिए टिकट भी मिलती है कि नहीं। आपको 80 से 90 रुपया लगेगा, दार्जिलिंग आप पूरा भ्रमण कीजिए, आप भर दिन रहिएगा, आपका मन नहीं थकेगा, पूरा दिन घूमते रहिए, है कि नहीं, ऐसा जगह है कि नहीं। मतलब भारत का जो दूसरा स्वर्ग का कहा जाता है, तो वह है आपका कोलकाता। ठीक है, चलिए, खैर नहीं कोलकाता नहीं भाई, वह कहाँ, दार्जिलिंग। ठीक है, तो हम दार्जिलिंग गए थे, इसी सीजन में गए थे दार्जिलिंग, तो वहाँ पर होता था क्या, ये मतलब यहाँ तो बारिश होती रहती है ना, तो आपको वहाँ पर बारिश नहीं होगा, तब लगेगा कि बादल जैसे पूरा घमासान लगाया हुआ है, पूरा रोमांचित, धूप जरा सा भी नहीं। और आप दार्जिलिंग से पहले जब जाइएगा सिलीगुड़ी, तो वहाँ पर आपको बारिश बहुत ज़्यादा तंग करेगी। ठीक है, तो उधर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर उधर जाइएगा तो वह पहाड़ी इलाका होता है। क्या होता है, पहाड़ी इलाका होने के कारण क्या होता है कि मतलब हवा का फ्लो आपको उधर से तो आएगा, लेकिन वहाँ पे जाकर के वैक्यूम बनता है, वह जाकर रुक जाता है, जिसके कारण वहाँ बादल रुक जाते हैं और वर्षा करा देती है। क्लियर है। अब पहाड़ है, मान लीजिए कि आप जैसे कभी जाते हैं, पानी को इधर से बंद कर दीजिए, फिर वहाँ बगल में देखिए चारों तरफ घूम रहा है, पानी आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन वहाँ पे चारों तरफ ही घूम रहा है। तो ठीक ही क्लाउड के साथ ऐसा होता है। तो खैर क्या होता है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए, ही हैज स्पेंट हिज लाइफ इन कोलकाता, वह अपनी जिंदगी को कहाँ बिताना चाहता है भाई, कोलकाता में। शंकर गाल पर साथ नीचे। ही स्टूड डैश हिज एनिमी, वह अपने दुश्मन से, ही स्टूड मतलब वह क्या है, तो सतर्क है। ही स्टूड डैश हिज एनिमी, वह अपने दुश्मन से क्या है भाई, सतर्क है। तो यहाँ पर क्या होगा, ही स्टूड इनटू, किसका प्रयोग होगा, इनटू की किसका, ही स्टूड फॉर, अच्छा फॉर का प्रयोग होगा, ठीक बोला। ही स्टूड फॉर हिज एनिमी, वह अपने दुश्मन से क्या है भाई, सतर्क है। क्या है भाई, सतर्क है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश लास्ट मंथ आई हैव सीन हिम बट वंस, मैंने उसको लास्ट महीना में देखा परंतु अकेला। ठीक है, क्लियर। तो डैश डैश लास्ट मंथ आई हैव सीन हिम बट वंस, मतलब यहां पर क्या होगा प्रयोग, ए लास्ट मंथ किसका प्रयोग हुआ, ए का प्रयोग हुआ। क्यों, एक महीना के बारे है ना, एक ही महीना। आई ए लास्ट मंथ आई हैव सीन हिम बट वंस, वह अकेला था। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 23वां नंबर क्वेश्चन में आ गए। आई
मतलब आई कंग्रेचुलेटेड हिम डैश हिज सक्सेस, मैं उसकी सफलता पर क्या हूँ, प्रसन्नता हूँ, कंग्रेचुलेट हूँ, मतलब उसको शाबाशी देने के लिए प्रसन्न हूँ, ऐसे आप समझिए। तो आई कंग्रेचुलेट हिम डैश हिज सक्सेस, तो किसका प्रयोग होगा, फॉर का प्रयोग होगा। आई कंग्रेचुलेट हिम फॉर हिज सक्सेस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ही वाज बीटेन डैश हिज फादर, वह अपने पिताजी से पिटाया है, वो अपने पिताजी से पिटाया का मतलब क्या, वो अपने पिताजी के द्वारा पीटा गया है, तो इसका प्रयोग ना, नहीं, ही वाज बीटेन बाय हिज फादर, वो अपने पिताजी के द्वारा पीटा गया है। तो बाय का प्रयोग BUY नहीं, बाय मतलब खरीदना, BY, बाय मतलब के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही इज गुड डैश इंग्लिश, वो अंग्रेजी में अच्छा है, तो आप तो हिंदी बोल दिए, तो किसका प्रयोग होगा, फॉर का प्रयोग होगा, क्या होगा, ही इज गुड डैश इंग्लिश, तो इन का प्रयोग होगा ना, वो अंग्रेजी में ना अच्छा है, वो किस में अच्छा है भाई, इंग्लिश में, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब किस लिए कीजिएगा, जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको यह वीडियो सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। तो लेट्स स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।